माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शाइन परिवार के सभी हमारे कस्टमर्स, हमारे एसोसिएट और भारत देश के हमारे सभी भारतीय नागरिकों को मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, पूरे शाइन परिवार की तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यही कामना करता हूं कि ऊपर वाला हमारी सारी समस्याओं को, सारी तकलीफ़ों को, सारी परेशानियों को, जो हमारे कस्टमर्स, हमारे एसोसिएट या कंपनी का मैनेजमेंट किसी भी तरीके से, कहीं पे भी, किसी तौर से भी गुस्से से या दुख से या किसी तरीके से ग्रसित है, ऊपर वाला उन सारी परेशानियों को दूर करे। दो तीन इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो मैं अपने शाइन परिवार के सभी एसोसिएट कस्टमर्स को देना चाहूँगा। आजकल इन ग्रुपों पर आप एक्टिविटीज़ कम दिखाई आपको दिख रही होगी हमारी, वो एक्टिविटीज़ एक्चुअली सिर्फ ग्रुपों पे कम है, बाकी बाहर एक्टिविटीज़ पूरी तरह से चल रही हैं। चाहे हमारे साइट का विस्तार हो, उनका डेवलपमेंट हो, उसकी मार्केटिंग हो, हर जगह पर हर एक टीम पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और साइट के ऊपर की जाने वाली हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़ साइट से रिलेटेड जो हमारे ग्रुप हैं उनके ऊपर बाकायदा पोस्ट की जाती है। मेरे द्वारा इन ग्रुपों पर आप सभी लोगों को लीगल से संबंधित और इन्फॉर्मेशन की लाइबिलिटी कहाँ कहाँ उतारी जा सकती है उससे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान और बहुत सी चीज़ें, बहुत से प्रमोशन वो आपको अदर्स ग्रुप पे, सोशल मीडिया पर आपको मिलनी शुरू हो चुकी होंगी और आगे मिलती रहेंगी। इन ग्रुपों पर मैं ज़्यादा तक अपने कस्टमर्स और अपने एसोसिएट को लीगल एक्टिविटीज़ बारे में बताता रहूँगा। लीगलिटी में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आज का कस्टमर जो अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करने जा रहा है वो भी, और वो कस्टमर जो लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है वो भी, दोनों बहुत ध्यान समझेंगे। शाइन परिवार कहीं नहीं भागा हुआ था। शाइन परिवार को भगाने का एक जो हवा फैलाया गया, जो डर फैलाया गया, वो बातें अब समझ में आनी शुरू हो गई हैं कि उसके पीछे का असल में मकसद क्या था। जब डर पब्लिक के अंदर फैले और वो डर किसी को फ़ायदा देने लग जाए तो समझिए डर बड़ा ख़तरनाक है वो, और उससे नुकसान सिर्फ उन्हीं को होता है जो डरते हैं। शाइन परिवार का डर फैलाया गया, कंपनी भाग गई है, 60,000 करोड़ रुपए लेके भाग गई है, गबन करके भाग गई है, कंपनी लौट के नहीं आने वाली है। कस्टमर में एक डर फैलना शुरू हो गया। इस डर को कस्टमर के अंदर इस हद तक फैलाया गया कि कस्टमर को रियली लगने लग गया कि उससे ज़्यादा बड़ा चल हो गया। अब इस डर को कमर्शलाइज किया गया कि अगर आपको अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करनी है तो कंपनी तो भाग गई है, आइए हमारी सेवाएं लीजिए। चाहे कंप्लेन करने के तौर पे हो, चाहे एफआईआर के तौर पे हो, पीआईएल के तौर पे हो, चाहे जैसे भी हो, आइए सेवाएं लीजिए आप हमारी। और उन सेवाओं को लेने के प्रति आपने लोगों को फ़ायदा कमाया। तो जैसे होता नहीं कि बाज़ार में कुछ जादूगर किस्म के लोग होते हैं जो तमाशा दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि अगर तुमने चढ़ावा नहीं चढ़ाया, अगर तुमने इतना दान दक्षिणा नहीं दी तो तुम्हें खून की उल्टी होगी, रास्ते में चक्कर आ जाएगा, तुम्हारे फला हो गए। तो ये एक वही वाला डर था जिस डर को लोगों ने कैश किया। फिलहाल ये घटना बीत चुकी है, मैं सामने आ चुका हूँ और आप सभी लोगों के बीच में रह करके उस डर की राजनीति को ख़त्म भी करूँगा मैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जैसे आप पहले फंसे थे ना, वैसे दोबारा मत फंसिए, गलती मत करिएगा। कंपनी की जो ख़ास साइटें हैं जिसके बारे में मैं आपको बार बार जिक्र करता रहता हूं, उसके अलावा यदि कहीं पर भी कोई भी आपको प्रलोभन दे करके किसी भी शहर में आपसे ये कहता है कि ये कंपनी की साइट पर आकर के आप पोजीशन ले लें, कब्ज़ा ले लें, रजिस्ट्री करा लें, हम करा देंगे, अगर आप इसमें गए तो आप ये समझिएगा कि आगे आपके साथ बहुत बड़े लीगल एक्शन हो सकते हैं। वजह मैं अभी बताता हूँ आपको। कंपनी के द्वारा दिए गए जो भी सहूलियतें हैं, जो भी सुविधाएं आज जिन साइटों पे दी जा रही है, उन साइटों पर ही कंपनी अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करने का और लाइबिलिटी ख़त्म करने के साथ साथ कंपनी खड़ा करने का प्रयास कर रही है। इस प्रयास में काफ़ी लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है जो लीगल तरीके से जानते हैं कि कंपनी को कैसे खड़ा करना है, वो साथ में कंपनी खड़े हैं। ऐसे सभी एसोसिएट के पीछे बैकअप बनकर मैं खड़ा हूँ, चाहे उनकी साइट विजिट्स हों, चाहे उनका किसी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ हो, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और वो लोगों को महसूस भी हो रहा है, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति आपको इन सब से इतर आपकी लाइबिलिटी उतारने कोई रास्ता दे रहा है तो बिल्कुल कतई वहाँ मत जाइएगा, क्योंकि जिन जिन साइटों पर मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ या कर चुका हूँ, उन साइटों पर कैशबैक का भी ऑप्शन आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको कैशबैक के नाम पर साइट पर सहूलियत नहीं दे पा रहा है तो आप उस साइट पर इमीडिएट मान लीजिएगा वो साइट कंपनी की नहीं है और वहाँ पर सिर्फ दुकान खोला गया है डर की राजनीति के लिए। कुछ छोटे शहरों में कंपनी अपनी कुछ पुरानी साइटों पर और कुछ ऐसी साइटों पर जो साइटें सस्ती हैं, जो साइटें 500 रुपये या उससे नीचे की हैं,
उन साइटों पर कंपनी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और शानदार लायबिलिटी उतारने के लिए ईएमआई प्लान भी ला रही है। ऐसे ईएमआई प्लान जिसके अंदर आपको एक साथ पैसा नहीं देना होगा, बल्कि हर मास आप पैसा चुका करके अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। किसी माह अगर आपके साथ कहीं कुछ अप एंड डाउन होता है तो कंपनी आपका साथ देगी वहाँ पर। यानी आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए हम किसी प्रकार से आपको किसी भी तकलीफ में नहीं आने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी किसी साइट पर आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 20,000 रुपया या 25,000 रुपये प्रति माह, यानी अगर आपकी जो डाउन पेमेंट की वैल्यू अगर 1,00,000 रुपए की है तो 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये जो भी किस्तें रखेगी, अगर 6 माह की किस्त भी कंपनी रखती है तो 6 माह तक आप इस पैसे को डिवाइड करके पैसा दे सकते हैं। उसके लिए आपको इकट्ठा पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी ज़मीनें कंपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ख़रीदते हुए चल रही है और उन ज़मीनों को कंपनी जिसे ख़रीद रही है उस पर कंपनी इंतज़ार कर लेगी कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाए, लेकिन कंपनी के कस्टमर्स अपने आप सिक्योर समझ लें। भले ही कंपनी का जो उसके अंदर डेवलपमेंट का पैसा है वो निकलने में समय लग जाए, चलेगा, लेकिन कस्टमर्स को कहीं कोई असुविधा ना होने पाए। कल से ऐसे प्लान आपको मार्केट में दिखने शुरू हो जाएंगे, ऐसे प्लान आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आगे अगर मैं बात करूं कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, पीछे कंपनी के साथ बेइंतहा ऐसे फ्रॉड किए गए जिसमें कस्टमर को ये तो लगा कि उसकी लायबिलिटी उतर गई, लेकिन उसकी लायबिलिटी उतरी नहीं, बल्कि कुछ दिनों के बाद लीगली उसकी लायबिलिटी कोर्ट के द्वारा वहाँ पर इंक्वायरी में आ जाएगी कि ये काम हुआ कैसे। जैसा कि अभी आपको पता चला होगा कुछ समय पहले कि फर्जी दस्तावेज बना करके कुछ लोगों ने बेल तक करा ली है। फर्जी दस्तावेज बनाकर कुछ लोगों ने रजिस्ट्री तक करा ली है। फर्जी दस्तावेज बनाकर कुछ लोगों ने कंपनी के नाम पर ज़मीनें बेच डाली है। ऐसे सारी रजिस्ट्रियाँ, ऐसे सारे केस बहुत जल्दी माननीय न्यायालय के द्वारा इंक्वायरी पे आने जा रहे हैं। हम इन सारे केस की एक लिस्ट बना करके माननीय न्यायालय में डालने जा रहे हैं कि साथ ही साथ इसकी भी जांच कराई जाए। जैसे आज EOW या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट SFIU या ED के द्वारा जो जांच की जा रही है कि पैसे कहाँ गए, तो मैं तो आपको सच बता दूं कि वो सारे ब्यौरे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे अगर सिर्फ उन्हीं पैसों की जांच की जाए जो पैसे कंपनी के पास अकाउंट में आए हैं या जो कंपनी अकाउंट से गए हैं। लेकिन जो पैसे कंपनी में आए ही नहीं, जो पैसे कंपनी से गए ही नहीं कहीं, उसकी जांच की जाएगी, समय लगेगा। लेकिन साथ ही साथ पैसे आए तो पैसे ज़मीन पर गए, और ज़मीन कहाँ गई, अगर इसकी जांच की जाएगी तो जितनी ज़मीनें उन लोगों को लिखवाई गई हैं जिन लोगों ने लायबिलिटी उतारने में कंपनी के प्रोसेस को इस्तेमाल किया है, तो वो सारी की सारी रजिस्ट्रियाँ, वो सारी ज़मीनें, वो सारे पैसे काउंट किए जाएंगे। लेकिन अगर वो ज़मीन हमारे रिकॉर्ड में नहीं आती है और वो ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें कंपनी के एसोसिएट ने, कंपनी के प्रेसिडेंट ने या किसी बाहरी व्यक्ति ने लाभ उठा करके ज़मीन अपने नाम पे लिख ली है, तो आप ये समझिएगा कि SFIU, ED, EOW के रडार पर वो संपत्तियां भी आएंगी, और नहीं आएंगी तो हम डलवाएंगे। ऐसी हर एक ज़मीन जो कंपनी के पैसे से खरीदी गई थी, ऐसी हर एक ज़मीन जिसके किसान को कंपनी ने पैसा दिया था, ऐसी हर एक ज़मीन जो कंपनी की लायबिलिटी के नाम पर लोगों ने फ्रॉड करके बेचा है, वो सारी की सारी ज़मीन अगर कंपनी के दस्तावेज में, कंपनी रिकॉर्ड में नहीं आएगी, कंपनी के वकील के द्वारा नहीं पेश की जाएगी, तो ऐसी बची सारी ज़मीनों की जांच की हम मांग करेंगे। और वो सारी की सारी ज़मीनें चाहे कस्टमर की रजिस्ट्री हो चुकी हो, चाहे जिस तौर पर, यदि वो कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है तो ये मान चलिएगा रजिस्ट्री करने वाले, रजिस्ट्री लेने वाले हर एक व्यक्ति को इसमें दोषी पाया जाएगा। और ये हम बाकायदा एफिडेविट देकर कोर्ट में आएंगे। तो मैं शाइन परिवार के हर एक कस्टमर से कहना चाहूँगा, किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे मत आइएगा जो शाइन के नाम पर आपकी रजिस्ट्री पहले करा चुका हो और आज आपसे झूठ बोल रहा हो। आप उससे इसका कानूनी रास्ता मांगिएगा, इसका कानूनी हल मांगिएगा। कल एक वॉइस नोट मैंने डाली थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले मुझसे बातें करी थी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए, और वो PIL में थे। मेरा संदेश हर किसी के लिए है, मेरा संदेश हर किसी के लिए एक तौर पर है कि अगर आप लीगल से हट करके, यकीनन लीगल से हट कर अगर आप चाहते हैं कंपनी आपको रास्ता दे,
तो आप लीगल से हट करके आइए और आकर कंपनी से बात करिए। हम पूरी तरह से आपको रास्ता देंगे, लेकिन अगर आप लीगल में रहते हुए उसी काम करना चाहते हैं तो माय डियर माफ़ कीजिएगा, आपका समय बर्बाद हो रहा है। मैं अब सिर्फ और सिर्फ उनको रास्ता दे रहा था और दे रहा हूँ, दूंगा, जो लीगल में नहीं है। और लीगल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से जाकर किसी और साइट पर अपना सेटलमेंट करा लेता है और कंपनी पे फिर भी उसका क्लेम बना रहता है, तो आप ये भी मान चलिए कि ये भी एक तरह से अपराध है। और इस सारे तरह के अपराधों की जांच अब होगी, इसलिए बहुत अवेयर रहिएगा। कहीं ऐसी जगह अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने मत जाइएगा जहां पर आपकी लायबिलिटी ख़त्म करने के नाम पर सिर्फ डर की राजनीति चलाई जा रही हो और पैसा वसूला जा रहा हो। विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा अपने सभी कस्टमर को जो लीगल में नहीं गए हैं, हमारी व्यवस्थाएं हिंदुस्तान के अंदर और कई शहरों में आने जा रही हैं जहां पर आपको इतना आसान कर दिया जाएगा अपनी लायबिलिटी उतारना, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विचारने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी लायबिलिटी ख़त्म करना हमारा मकसद है, हम ख़त्म करेंगे भी। हो सकता है कि हमारी बात आपको अच्छी भी लगे, हो सकता है हमारी बात आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब आप हमारी कही गई बातों को जब मिलाएंगे तो आप देखेंगे पहले दिन से लेकर आज तक हमने जो बातें करी सिर्फ कस्टमर के हित की थी और आगे भी कस्टमर हित की बात करेंगे। धन्यवाद।